हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि थेल्स प्रमेय को किस तरह से प्रूफ किया जाता है। ये बहुत आसान है और ये हम इसे बहुत काफ़ी सरल शब्दों में और काफ़ी सरल कैलकुलेशन के साथ आपको आराम से समझा देंगे। इसमें जो भाषा लिखा हुआ है वो काफ़ी सरल है। जिस तरह से चित्र को बनाया गया है बिल्कुल भाषा उसी तरह से लिखा गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसको किस प्रकार हल किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। थेल्स प्रमेय का जो प्रमेय है वो प्रमेय 6.1 है, जिसमें बोला गया है कि किसी त्रिभुज के दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा जो है वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। यानी हम लोग ने BC के समानांतर एक DE रेखा खींचा है, तो वो DE जो रेखा कहीं से भी, यहाँ से भी खींचेंगे कहीं से भी खींचेंगे, तो वो जो त्रिभुज है उसको अगर बीच से ये डिवाइड करता है तो AD और BD और AE और EC का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। जो इसको प्रूफ करना था जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले फिगर बनाना था। फिगर में कुछ भी नहीं है, त्रिभुज बनाइए, एक बीच से एक लाइन खींच दीजिए और उसका नाम ABC एक त्रिभुज है, जिसमें DE एक समांतर रेखा है जो BC के जस्ट सामने खींचा हुआ है। B को E से मिला देंगे, D को C से मिला देंगे और AC पर न DN एक लंब खींच दिए हैं और AB पर EM एक लंब खींच दिए हैं और इसी से इसको सॉल्व करना है। तो प्रश्नानुसार हल में लिखना है। सबसे पहले प्रश्नानुसार ये प्रमेय लिखने के बाद प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC लिया, त्रिभुज ABC लिया, BC के समानांतर एक DE खींचा, BC के समानांतर एक DE खींचा, तो सिद्ध करना है कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC, AD बटे BD बराबर AE बटे EC। यानी हम लोग को प्रूफ करना है AD बटे BD बराबर AE बटे EC। मतलब कि इसका अनुपात जो है AD बटे BD का अनुपात AE बटे EC के अनुपात के बराबर होता है। उसके बाद प्रश्नानुसार का प्रश्न में जो चीज़ें हैं वो लिख लिए। अब क्या है, रचना। इसका हम लोग रचना करते हैं। ये तो हो गया प्रश्न की बात ABC और DE, ठीक है। अब रचना हम लोग क्या करते हैं, AB पर DN लंब डाला। ये जो AB लाइन आपको दिख रहा है और यहाँ पे एक AB पर EM और AC पर DN। AB पर EM यानी ये AB जो लाइन है इसके ऊपर इस तरह से एक आया हुआ है EM, तो ये AB है, इस पर EM एक लंब डाला हुआ है, ठीक है। तो इसी को हम लोग रचना में लिखे हैं AB पर लंब का चिन्ह है, ये AB पर लंब EM तथा AC पर लंब DN। जो AC है ये इस तरह से, इस पे लंब क्या है, DN है, ठीक है। तो इस तरह से ये त्रिभुज है और यहाँ से ये लाइन भी मिला हुआ है और ये लाइन भी मिला हुआ है। तो इस तरह से इसको लिखना है। साथ ही अब आगे हम लोग देखेंगे, साथ ही D को C से तथा B को E से मिलाया, D को C से तथा B को E से मिलाया, D को C से B को E से मिलाया। अब प्रमाण, ठीक है। प्रमाण हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, बस इसी पे आपको बना देना है, ठीक है। अब क्या है, त्रिभुज ADE तथा BDE लेंगे। देखिए AD और BD कौन कौन त्रिभुज में है, एक तो त्रिभुज ADE ये वाला जो त्रिभुज है इसमें है, और BD किस में है, तो त्रिभुज BDE में। तो हमको AD बटे BD लाना है, तो उसके लिए त्रिभुज ADE और BDE को लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग लिए हैं अब त्रिभुज ADE, क्योंकि हमको AD और BD दोनों चाहिए, तो उसके लिए त्रिभुज को ADE और त्रिभुज BDE, AD और BD दोनों जो भुजा है वो दोनों वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो ADE और BDE को लिए हैं,
ठीक है, का क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात करना है, क्योंकि जो आंसर है जो सिद्ध करना है उसका दोनों का अनुपात बराबर होता है। तो इन दोनों त्रिभुज को अनुपात में लिख देंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर 1/2, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, बराबर 1/2 गुने ए डी गुने ई एम, अच्छा हाँ ई एम, 1/2 गुने ए डी गुने ई एम। ए डी तो सबको समझ में आ रहा है कि अगर ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज ए डी ई, आधार है उसका ए डी, आधार सब लोग सोचते हैं कि नीचे वाला होता है, लेकिन नहीं, जिसके ऊपर अगर कोई चीज़ है उसके ऊपर लंब अगर डाला हुआ है तो आधार होता है। तो लंब ई एम जो लंब है वो ए बी पे डाला हुआ है, तो ये ए डी है और ये पूरा आधार है ए से लेके बी तक, तो बीच का हिस्सा ए डी भी आधार ही होगा। तो ई एम लंब ए डी पर डाला है, तो लंब जिसके ऊपर डाला होता है वो आधार होता है। तो लंब डाला हुआ है ए डी पर, पूरा ए बी पर, लेकिन यहाँ काम हमको कितना दूर का है, ए डी तक का। तो ये ए डी जो है ये आपका हो जाएगा आधार। तो 1/2 गुने आधार है, तो आधार के जगह पे आप क्या लिखें, ए डी, फिर गुना, उसके बाद होता है आधार गुने ऊंचाई, और जो लंब होता है ना, जो लंब किसी भी भुजा पर जो लंब होता है वही ऊंचाई होता है। तो लंब ई एम है, तो लंब ई एम, तो गुने ई एम, ठीक है। फिर नीचे कौन है, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। अब हम लोग त्रिभुज बी डी ई में देखेंगे, तो बी डी ई में कि ये वाला पूरा ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक जो है, ए से लेके बी तक लंब डाला हुआ है, ठीक है, ए से लेके बी तक लंब डाला हुआ है। तो लंब तो दोनों का वही होगा, यानी इसका भी लंब ई एम ही होगा और ए डी ई का भी लंब ई एम होगा, लेकिन इसका आधार बी डी होगा। वो कैसे, तो लंब ए बी पर है तो लंब बी डी पर भी होगा, जैसे लंब ए डी पर था वैसे लंब बी डी पर होगा। तो इसी तरह से इसका आधार हो जाएगा बी डी और इसका ऊंचाई, यानी जो लंब होता है वही ऊंचाई। तो इन पूरा जो भुजा है ए बी, उसी पे ई एम लंब है। तो ई एम जब इस पे लंब है तो ए बी और बी डी और ए डी, तीन को भुजा है यहाँ पे, ए बी है, ए डी है और बी डी है। तो ए बी भी आधार है, ए डी भी आधार है और बी डी भी आधार है, और ये जो लंब है ई एम, ये तीनों भुजा के लिए इसका ऊंचाई है। तो 1/2 गुने क्या हो गया, 1/2 गुने बी डी गुने ई एम, ठीक है। तो 1/2 से 1/2 कट गया और ई एम से ई एम कट गया, तो क्या मिला, ए डी बटे बी डी, समीकरण 1, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आप डायरेक्ट त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल करके डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा कैलकुलेशन भी कर दिए। तो त्रिभुज ए डी ई लेंगे, दोनों में त्रिभुज, क्योंकि देखिए ए ई जो है वो त्रिभुज ए ई डी में ही है, ए डी ई या ए ई डी, तो ए ई और ई सी दोनों चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई, क्योंकि ए ई चाहिए तो ये ही वाला त्रिभुज में ए ई है, इसीलिए ए डी ई को लेंगे। तो त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज, अब ई सी किस में है, बटे ई सी है, बटे ई सी, तो ई सी इसमें है, तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, ई सी या सी ई डी, तो वही हम लोग ने यहाँ पे लिया डी ई सी, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। अब दोनों का अनुपात करेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, ओके, बराबर का चिन्ह देंगे। अब 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 के जगह पे तो 1/2, लेकिन आधार, अब त्रिभुज ए सी बी, क्योंकि त्रिभुज ए ई डी, तो जिस त्रिभुज आधार कौन होगा, लंब इस पे कौन है, लंब है डी एन, तो ए सी पर डी एन लंब है, तो डी एन दोनों त्रिभुज के लिए, त्रिभुज डी ई सी और त्रिभुज डी ए सी दोनों के लिए क्या हो जाएगा, डी ए ई जो भी है, त्रिभुज ए डी ई के लिए भी ऊंचाई यही है और त्रिभुज डी ई सी के लिए भी ऊंचाई यही है। जो लंब होता है वही ऊंचाई होता है, जो लंब है वही ऊंचाई है। दोनों कंडीशन में, दोनों त्रिभुज में डी एन ही क्या होगा, ऊंचाई होगा, और इस साइड में दोनों कंडीशन में ए डी और बी डी दोनों के लिए ऊंचाई ई एम होगा, बस इस बात को हमेशा याद रखना है। और इधर होगा ए ई के लिए भी डी एन और ई सी के लिए भी डी एन, तो इसका आधार हो जाएगा क्या,
लंब जिस पे होता है आधार वही होता है। तो लंब कौन है, DN है, तो ये वाला भुजा पे है ना, इस वाले भुजा पे AC पे, तो AE के लिए भी लंब DN और EC के लिए भी लंब DN, EC के लिए भी लंब DN, AE के लिए भी लंब DN और AC के लिए भी लंब DN, तीनों के लिए लंब DN। लेकिन हमको काम सिर्फ दो से है, AE उसका लंब भी DN है और EC के लिए भी लंब DN है। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, जो जिस पे लंब होता है वही आधार। तो लंब AE पर है तो वो हो गया आधार, लंब EC पर है तो ये हो गया आधार। तो क्या लिखना है, 1/2 गुने AE गुने DN, AE गुने DN बटे, उसके बाद लिखना है फिर 1/2 गुने EC गुने DN, बस हो गया। अब 1/2 से 1/2 कट गया और DN से DN कट गया, आया AE बटे EC, तो इसको लिख दिए AE बटे EC। और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, यानी ये वाला जो क्षेत्रफल है 100 और ये वाला जो क्षेत्रफल है, मतलब इसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है ना, दोनों का क्षेत्रफल यहाँ पे बराबर है। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, BED और CED दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, क्योंकि ये जो भी जगह है उसको दोनों भाग से, दोनों कर्ण दो बराबर भाग में बांटा है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। ये समीकरण 3। अब कुछ नहीं करना है, सीधे लिख देना है समीकरण 1, 2 और 3 से साबित होता है कि त्रिभुज कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC। जो भी समझना है, AB पर जो लंब EM है तो EM दोनों BD और AD दोनों के लिए क्या हो जाएगा, ऊंचाई, और AD हमेशा आधार रहेगा, BD हमेशा आधार रहेगा। इधर हमको समझना है कि AC पर लंब DN है तो AE के लिए भी ऊंचाई DN हो जाएगा और EC के लिए भी ऊंचाई DN हो जाएगा। और AE हो जाएगा एक बार त्रिभुज ADE में AE हो जाएगा आधार, और त्रिभुज BEC में DEC में आधार हो जाएगा EC और ऊंचाई हो जाएगा DN, ठीक है। और इसी तरह से इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।